जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो आपको बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज डबल स्टार 2.0 जो चल रहा है फ्रेंड्स, उसका आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, जो आज 15 फरवरी 2026 को कराया गया है। फुल लेंथ टेस्ट है फ्रेंड्स। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने टेस्ट 1 से लेके टेस्ट 5 तक ऑलरेडी करवा दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप 1 से लेकर 5 तक टेस्ट देख सकते हैं। चलिए, तो आज टेस्ट नंबर 6 को देखते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नाजीवाद दर्शन से संबंधित निम्न कथनों पे विचार करना है। ठीक है, कह रहा है कि नाजी दर्शन से संबंधित निम्न कथनों पे विचार करना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यह उदारवाद और लोकतंत्र का प्रबल विरोधी है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रबल समर्थक था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर के इसमें सर्वसत्तावादी राज्य की संकल्पना थी, तो ये सही हो जाएगा। पूछ रहा आपसे कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे पहला कथन, एक कथन और 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कथन और थर्ड नंबर कथन आपको सत्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए आपको कि नाजीवाद दर्शन का अवलंबन जर्मनी का चलांसर हिटलर ने किया। ठीक है, 1929 की विश्व आर्थिक मंदी से जर्मनी सर्वाधिक प्रभावित हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको एक सही है और 3 नंबर सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर कह रहा है कि धात्विक गोले को पिघलाकर एक सिलेंडर के आकार में पूरा निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पूछ रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स मैथ है, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे तीनों सही हो, सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, याद रखिए एक निकल जाएगा। यहाँ पे गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। और बेलन की बात करें, बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो ऐसे निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर पूछ रहा है आपसे कि चाल और वेग के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। यहाँ कह रहा है कि प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन इसका वेग है। तो फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है, बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है, ये आपको गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है कि उपयुक्त कथन में कौन सही नहीं है, तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 3 नंबर जो है ये आपको सही नहीं है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे हो जाता है याद रखिए चाल और वेग सही क्या हो जाएगा कि चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ना कि मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ए होता है, याद रखिए मीटर, यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सती प्रथा का चलन नहीं था। ठीक है, कह रहा है सती प्रथा का आपको चलन नहीं था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए सती प्रथा का उल्लेख आपको था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सती प्रथा था लेकिन पर्दा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि विधवा विवाह मान्य होता था, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का, तो 4 का ए हो जाएगा। केवल 3 नंबर जो है कथन वो सही हो जाएगा। इसमें विधवा विवाह मान्य होता था, विधवा विवाह मान्य होता था, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद चलते 5 में। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, बताना आपको। ठीक है, तो देखते हैं बाद में ऑप्शन है, पहले देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कथन 3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है,
याद रखिए कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं। और 4 नंबर कह रहा है कथन कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। तो ये दोनों सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 और 4 कथन सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ये कह रहा है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक होती है। और आगे कह रहा है कारण आर कि क्षोभ मंडल में तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक आपको संवहन होता है। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर में करा के निम्न कथनों में विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपको सत्य हो जाएगा। 7 नंबर का याद रखिएगा, आपको 1 और 2 कथन जो है सही हो जाएगा। राष्ट्रीय चिन्ह किसी देश की परंपरा और संस्कृति को दर्शाते हैं और नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह आपको शेर है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद कह रहा है 8 नंबर कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में किए गए नीतिगत बदलाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कथन 1, 3 और 4 कथन सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे 1, 3 और 4 कथन सत्य हो जाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों में विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, याद रखिए दोनों इनमें से कोई कथन आपको असत्य नहीं है। ठीक है, 9 का डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 नंबर 10 नंबर कह रहा है कि रक्त समूह के संदर्भ में निम्न में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको पहचानना है। 10 नंबर का क्या हो जाएगा, आपको कथन 1, 2 दोनों सत्य हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल आपको कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड सही है। ठीक है, 4 रक्तों समूह ए बी और ओ में ओ सर्वदाता समूह है, सही है। और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन यानी एंटीजन के विरुद्ध पैदा करते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा कथन 1 और 2। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए 11 नंबर आपको जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है और किस राज्य को मिलाना है। देखिए घर चोला साड़ी जो है ना, याद रखिएगा ये आपको गुजरात राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और देखिए अंबाजी संगमरमर जो हो जाएगा ये आपको गुजरात राज्य के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओजो फेनी जो है याद रखिएगा ये आपको गोवा राज्य के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। और तिरंगा बर्फी एक किस राज्य के लिए, तो ये आपको उत्तर प्रदेश राज्य के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्न कथनों में कौन सा युग्म गलत है, तो गलत बताना है आपको। तो यहाँ पे बिहू जो हो जाएगा ना वो मेघालय का नहीं है, कहाँ का है, तो बिहू असम राज्य का मुख्य त्यौहार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए बिहू जो है वो असम से संबंधित लोक नृत्य है। ठीक है, याद हो गया ना, तो याद रखिएगा असम का हो जाएगा। ठीक है, बिहू कहाँ का है, तो असम राज्य का याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए आपको राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 14 नंबर। देखिए फिर से मैच करने आ गया, ऐतिहासिक काल दिया हुआ है और पुरातात्विक स्तर से मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे पूरा पाषाण काल जो था इसका संबंध हो जाएगा आपको बेलन से, और मध्य पाषाण काल का संबंध हो जाएगा ये हो जाएगा भीमबेटका से, और नव पाषाण काल का संबंध हो जाएगा ये हो जाएगा मेहरगढ़ से, और त्राम पाषाण काल का संबंध हो जाएगा ये हो जाएगा नवदा टोली से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निष्कर्ष बताना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, कर लीजिएगा। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकल रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिए 16 नंबर क्षार धातुएं दिया हुआ है उपयोग से बनाना है। ठीक है, लिथियम का हो जाएगा ना,
याद रखिए लिथियम का हो जाएगा वैद्युत रासायनिक सेल, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है द्रव सोडियम धातु का हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ देखिए पोटेशियम का जो होता है ना उपयोग, ये कहाँ पे होता है, जैविक क्रियाओं में होता है, ना कि प्रकाश विद्युत में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सीजियम का प्रयोग होता है, ये प्रकाश विद्युत सेल में होता है, जैविक क्रियाओं में नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, केवल 1 और 2 आपको सही है। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर देखिए, मैच करना है। यहाँ पे देखिए भाग दिया हुआ है, इधर आपको प्रावधान दिया हुआ है, तो भाग 13 का संबंध किससे हो जाएगा, भाग 13 का प्रावधान किससे हो जाएगा, तो याद रखिए भाग 13 का प्रावधान आपको भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भाग 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 18 का संबंध किससे है, भाग 18 का संबंध जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको आपात उपबंध से है। और यहाँ देखिए भाग भाग 16 का संबंध हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से है। और भाग 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 8 का कैसे संबंधित हो जाएगा, तो संघ राज्य क्षेत्र से। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स याद रखिएगा भाग 1 का संबंध संघ और राज्य क्षेत्र से है, भाग 2 का संबंध नागरिकता से है, और भाग 3 का संबंध मूल अधिकार है, और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है, और भाग 4 का क जो है वो मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो इतना कुछ पता होना चाहिए। देखिए आगे चलिए 18 नंबर, यहाँ देखिए 18 नंबर मैथ है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, पूछ रहा है कौन सही है, तो 18 नंबर का हो जाएगा आपको सभी सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 19 नंबर आपसे कह रहा है औसत चाल पूछ रहा है। ठीक है, आपको ठीक है सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यात्रा से संबंधित क्वेश्चन है, आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो 90 नंबर का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे शब्द दिया हुआ है और अर्थ से मिलान करना है। देखिए लिथास जो होता है ना, लिथास का अर्थ होता है पत्थर होता है। ठीक है, लिथास का क्या होता है, पत्थर होता है। एटमास का अर्थ क्या होता है, तो वाष्प होता है, याद रखिएगा। ह्यूडर का अर्थ क्या होता है ना, तो ह्यूडर का अर्थ जल होता है। और यहाँ देखिए बायोस का अर्थ होता है वो जीवन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 21 नंबर कि नर बलि प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है, तो ये किसका हो जाएगा, याद रखिएगा हॉर्डिंग प्रथम को। ठीक है, याद रखिए नर बलि प्रथा को समाप्त करने का श्रेय हॉर्डिंग प्रथम को दिया जाता है। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको HTTP का। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, तो HTTP का प्रयोग किया जाता है। देखिए HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद आगे 23 नंबर पूछ रहा है कि आपको सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में किसके कारण आपको एंजियोस्पर्म प्रमुख वनस्पति है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको विविध आवासों में अनुकूलन की शक्ति, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्न कथनों में विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ देखिए 25 का याद रखिए आपको विश्व का सबसे बड़ी नदी बेसिन नील नदी है, ये आपको गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कथन दो नंबर कथन आपको गलत हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ। देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो चारों तरफ से महासागरों से घिरा है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 नंबर क्यों गलत हो जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन अमेजन नदी है, ना कि नील नदी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन जो है वो कौन सा है, अमेजन नदी है, दक्षिण अमेरिका में बहती है। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। और एक और बात याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाती है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए
कह रहा है कि लेखा समिति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा, तो हो जाएगा इस समिति के अध्यक्ष सामान्यतः सत्ताधारी दल का होता है। एक आपको गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है, यह कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वर्ष 1997 में संपन्न क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका संबंध हो जाएगा आपको ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कटौती से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं 28 नंबर। देखिए यहाँ देखिए छोटी संख्या क्या है, धनात्मक संख्या दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है तीन दिया हुआ है कथन, आपसे पूछ रहा है कौन इसमें सही है। 28 नंबर का क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। तीनों कथन से ही प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे राज्य दिया हुआ है और संस्थापक से आपको मैच कराना है। तो बीजापुर का क्या हो जाएगा? बीजापुर का संस्थापक कौन है? तो बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह है। अहमदनगर का संस्थापक कौन है? ते मलिक अहमद है। और गोलकुंडा का संस्थापक कौन है? तो गोलकुंडा के संस्थापक आपको कुली कुतुब शाह हो जाएंगे। और बिदर के संस्थापक अमीर अली बरीद हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि कोलाइडल बिलियन के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है बताना है। 30 नंबर का याद रखिए, आपको कथन 2 और 3 और 4 आपको सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर राइट जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्र को एक काल्पनिक समुदाय की तरह माना जा सकता है। यह कथन किसका था? ये कथन आपको बेनेडिक्ट एंडरसन का था। ठीक है, बेनेडिक्ट एंडरसन का था, याद रखिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ देखिए औसत एवरेज से क्वेश्चन पूछ दिया मैथ का, तो याद रखिए क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 48 रन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मैथ सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम में इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। देखिए उसके बाद देखिए 33 नंबर, यहाँ पे मैच करना है। जैन तीर्थकार हैं और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इससे आपको मैच करना है। ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पे? कर रहा है निम्न में कौन एक सही सुलेमित है, आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन एक सही सुलेमित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्लिकनाथ आपको कलश इसका प्रतीक चिन्ह था, ये सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए मल्लिकनाथ जो थे फ्रेंड्स, ये मल्लिकनाथ ये आपको जैन धर्म के कौन नंबर के तीर्थकार थे? तो 19वें नंबर के आपको तीर्थकार थे, और इनका प्रतीक चिन्ह कलश था, ये राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिए जैन धर्म की बात पढ़ रहा है फ्रेंड्स, तो जैन धर्म के स्थापना प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव, या उनको आदिनाथ भी बोलते हैं, वो ऋषभदेव या आदिनाथ ने किए थे। ठीक है, जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए थे। प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव जो संस्थापक थे, और 22वें तीर्थकार आपको अरिस्टनिम थे। ठीक है, कौन थे? तो अरिस्टनेमी थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर देखिए, कह रहा है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के संदर्भ में भारत की विशेषता पर विचार करना है। कह रहा है कि उपयुक्त में से असत्य कथन का आपको चुनना है, असत्य कथन चुनना है। तो सत्य कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी, केवल 2 नंबर, सभी घटक राज्यों को हमेशा समान अधिकार दिए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 35 नंबर, यहाँ पे कथन ये कह रहा है कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होता है, और कारण आर कह रहा है कि ऊंचाई के साथ हवा के घनत्व में वृद्धि होती है। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका? तो निष्कर्ष निकलेगा आपको ए सही है, परंतु आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है 36 नंबर कि जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसने सौंपा था? तो वो सौंपा था आपको रॉबर्ट क्लाइव ने। देखिए 37 नंबर मैथ है, कर लीजिएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली में कौन सी संरचना शुक्राणु कोशिकाओं को संग्रहित और परिकव्य करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा अधिवृषण, डी हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो याद रखिएगा ये आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना का आपको मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, याद रखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था?
तो 1951 से लेकर 1956 तक के बीच में चला था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ देखिए 40 नंबर का रहा है कि कौन एक सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, नीति प्रोजेक्ट दिया हुआ है, शुरुआत किस वर्ष हुआ था, इसमें से कौन एक गलत है। तो याद रखिएगा, इसमें आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1978 में नहीं हुआ था, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स कि प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में शुरू हुआ था, ना कि 1978 में। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। कब शुरू हुआ था, तो 1992 में आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान के बारे में निम्न कथनों में विचार करना है। कह रहा है कौन सा कथन आपको सही नहीं है, मतलब गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का हो जाएगा। आपको केवल 2 नंबर आपको कथन जो है वो सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में पायराइट मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं। ठीक है, पायराइट का मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं, तो रोहतास में आपको मुख्य रूप से पायराइट मिलते हैं, रोहतास जिले में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा यहाँ पे कि बिहार देश का एकमात्र राज्य है जहाँ लगभग 95% पायराइट भंडार उपलब्ध है। ठीक है, तो कहाँ पे, तो रोहतास में होता है, याद रखिएगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा होता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से 237 के 37 में अधीनस्थ न्यायालयों में चर्चा की गई है। कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। किसके सलाह पर, तो उच्च न्यायालय के सलाह पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 44 नंबर का रीजनिंग सॉल्व कीजिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा आपको 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे बना है, तो 9 + 6 कर दिया है, कितना हो गया, और इसमें 4 से आपको जोड़ के सबको जोड़ दिया है। ठीक है, इसे 9 × 6 = 15, 15 4 कितना होता है, 19 हो गया। तो 19 में मल्टीप्लाई सबको जोड़ कर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस सबको जोड़ के आपको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 36 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको बी विलियम डेरोजियो को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सी समाचार एजेंसी ब्रिटेन से संबंधित है। तो ब्रिटेन का समाचार एजेंसी का नाम क्या है, तो राइटर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ याद रखिए ताश जो दिया है ना, ताश कहाँ का है, तो ताश रूस का समाचार एजेंसी है। ठीक है, और आंसा कहाँ का हो जाएगा, याद रखिएगा आंसा जो हो जाएगा इटली का समाचार एजेंसी है। और यहाँ दिया है ना नोवोस्टी कहाँ का हो जाएगा, ये आपको रूस का समाचार एजेंसी है। ताश और नोवोस्टी दोनों रूस का हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद क्या करा, अक्टूबर 2025 में मैनुअल फ्रेडरिक का निधन हो गया। उनका संबंध किससे था, तो याद रखिएगा उनका संबंध जो था वो हॉकी खिलाड़ी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में प्रणय शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा ये आपको आपातकालीन कर के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्न कथनों में विचार करना है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का आपको इनमें से कोई कथन आपको सत्य नहीं है, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैथ पूछ दिया आपसे फ्रेंड्स, 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन एक सही संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो 51 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो ये आपको अगस्त काम्टे को माना जाता है। देखिए यहाँ पे रीजनिंग है, सॉल्व कीजिएगा, सीरीज वाला क्वेश्चन है, आपको सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि निम्न में कौन एक अधात्विक खनिज है, तो कौन सा हो जाएगा, तो फास्फेट जो है, फास्फेट ये अधात्विक खनिज है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए मिलान करने वाला आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि देश दिया हुआ है और राजधानी उसको मैच करना है। नामीबिया का राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको विंडहॉक। अंगोला का
तो अंगोला का याद रखिएगा लुआंडा हो जाएगा। और यहाँ देखिए बोत्सवाना का राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो गुबरून हो जाएगा, गुबरून। और यहाँ गुआना का तो जॉर्ज टाउन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे चलते हैं। देखिए 56 नंबर, बहमनी वंश के किस शासक को ढक्कन का नीरो कहा जाता है, तो याद रखिएगा आपको ये कहा जाता है हुमायूं शाह को। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए पीएम सेतु पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण करना। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग पूछ दिया, कर लीजिएगा इसको। 58 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको 33 मीटर आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमें मैच करना है, और रोक दिया हुआ है और संबंधित टीके से मैच कराना है। तो यहाँ देखिए पोलियो का क्या हो जाएगा, तो पोलियो का संबंधित टीका कौन है पोलियो से संबंधित, तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मम्पस वैक्सीन। ठीक है, तो मम्पस वैक्सीन हो जाएगा। ठीक है, काली खांसी का क्या हो जाएगा, तो डीपीटी हो जाएगा, काली खांसी का डीपीटी हो जाएगा। छोटी मादा का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा रूबेला वैक्सीन। और टीबी का हो जाएगा आपको बीसीजी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि यह एक भौमिक रूप से स्वीकार है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया दी गई है, तो 61 का याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो 62 नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 39 ख उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा याद रखिएगा आपको अनुच्छेद 39 का ख कह रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 39 ख संबंधित है समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व से, इसलिए यहाँ पे आपको बी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ मैच करना है। देखिए यहाँ पे 63 नंबर का उपनाम दिया हुआ और स्थल से बताना है। यहाँ पे मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, तो मोतियों का द्वीप याद रखिएगा बहरीन को बोलते हैं। ठीक है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। एंटीलीज की मोती किसको कहते हैं, तो क्यूबा को बोलते हैं। और गोल्डन पेगोडा का देश किसको बोलते हैं, तो गोल्डन पेगोडा का देश हम लोग म्यांमार को बोलते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा है कि संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से एक असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखिए असत्य कथन कौन हो जाएगा इसमें, 64 नंबर में ये हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। उसके बाद देखिए चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे देखिए 65 नंबर रीजनिंग है, कर लीजिएगा। 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 5040 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन एक सही सुमेलित है, मतलब सही है। तो 66 नंबर में देखिए आपको निषिद्ध शहर जो है वो लहासा तिब्बत को बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए लहासा तिब्बत एक उपनाम है। ठीक है, निषिद्ध लहासा तिब्बत एक स्थल का उपनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 67 नंबर मैच करने के लिए आ गया, ऊर्जा का रूपांतरण और युक्ति या प्रक्रम से इसको मैच करना है। तो 67 नंबर का याद रखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, उष्मा का वैद्युत हो जाएगा, ये सौर सेल हो जाएगा, सौर सेल का उदाहरण है। ठीक है, और यहाँ देखिए वैद्युत की ध्वनि, वैद्युत से ध्वनि ये हो जाएगा लाउड स्पीकर। ठीक है, और यहाँ देखिए द्रव्यमान से उष्मा ये नाभिकीय रिएक्टर हो जाएगा। और यहाँ देखिए रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश इसका जो हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा ईंधन दहन। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग है, 68 नंबर कर लीजिएगा। यहाँ पे 20 का राइट आंसर आ जाएगा। और यहाँ देखिए कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो 69 नंबर में याद रखिए आपको कथन 1 और कथन 2 आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 70 नंबर कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको अंटार्कटिका महाद्वीप में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
याद रखिए कि अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 71 नंबर को मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा ना, इसका संबंध हो जाएगा आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से। बेकिंग सोडा हो जाएगा, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो हो जाएगा ना, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। और यहाँ देखिए बेकिंग सोडा का हो जाएगा, ये आपको सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और वाशिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा, ये आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत एवं मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 कहाँ पे आयोजित हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आयोजन हुआ है इसका आपको तिरुवनंतपुरम। ठीक है, याद रखिए तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है। ठीक है, यहीं पे आपको एक्वेरिन 2025 का आपको सैन्य अभ्यास हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 73 नंबर संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें संघीय सरकार की व्यवस्था नहीं है। तो संघीय व्यवस्था में एकल नागरिकता का प्रावधान होता है, ये गलत है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, न कि एकल नागरिकता का। तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन आपको सही है बताना है। तो 74 नंबर का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको केवल 1 कथन सही है। पहला कथन सही है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रास्फीति के दौरान निम्न में किसे लाभ होता है। तो किसे लाभ होता है, तो आपको ऋण लेने वाले को लाभ होता है। यहाँ देखिए कितने सैनिक बचे थे, यहाँ मैथ का क्वेश्चन है। 76 नंबर कर लीजिएगा, आपको 100 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 77 नंबर कह रहा है कि कौन एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो 77 नंबर में देखिए यहाँ पर जातीय सरकार आपको तामलुक, ये आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए 78 नंबर का आपको यहाँ पे चलिए देख लेते हैं पहले ऑप्शन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे बताना है यहाँ पे कि उपयुक्त में, यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सही नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सही नहीं है। यहाँ पे पूछा आपसे कौन सही नहीं है। तो यहाँ देखिए ठोस के गैसीय अवस्था की ओर ले जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है, ये आपको फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए ठोस से गैसीय अवस्था की ओर ले जाने पर ध्वनि की चाल घटती है, ना कि बढ़ती है। गलती हो जाएगा, क्या होती है, घटती है। यहाँ लिख रहा है बढ़ती है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बाकी दो सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं उसका। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल फर्स्ट जो है वो सही नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए आगे कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद और नियंत्रण किसके साधनों के माध्यम से की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 79 का, ये आपको हो जाएगा सभी के माध्यम से। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, बजट द्वारा और संसदीय समिति द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 80 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 81 भी मैथ है, सॉल्व कीजिएगा 0.8 मीटर आ जाएगा। और उसके बाद देखिए 82 नंबर का कह रहा है कि इनमें कौन सा गैर संपर्क बल है, कौन उपयोग करके सही उत्तर का चुनना है। तो 82 नंबर का याद रखिएगा आपको 1 2 3। ठीक है, ये जो है गैर संपर्क बल है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैच करना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए मैच कर लेते हैं। आपको मामला अधिनियम दिया हुआ है और उसके प्रावधान से मैच करना है। देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का संबंध जो हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा, ये आपको 3 से हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मूल अधिकार छीनने का शक्ति नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 का संबंध जो हो जाएगा, ये था आपको ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि अनुच्छेद 13 के 2 में संशोधन कर स्पष्ट रूप से किया गया है। यहाँ पे देखिए किया गया है कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा
सी नंबर का सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 का संबंध हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों के संशोधन किया जा सकता है। और देखिए चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य 1951 का संबंध हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको आरक्षण को समता के अधिकार का उल्लंघन माना गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, देख लेते हैं ऑप्शन ए पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्न में कौन सी विशेषताएं विश्ववीय जलवायु प्रदेश की नहीं है। तो 84 नंबर का याद रखिएगा, यह व्यापारिक हवाओं की पेटी में आता है। ये व्यापारिक हवाओं की पेटी में आता है, ये आपको गलत हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देखिए कह रहा है कि निम्न विचार करना है कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो 85 नंबर का याद रखिएगा, आपको कथन 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 86 नंबर मैथ है, सॉल्व कीजिएगा, 1620 रुपये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और यहाँ देखिए 87 नंबर कह रहा है कि वो कौन सी वाहिका है जो आमाशय एवं क्षुद्रांत से यकृत में पोषक युक्त रक्त देती है। 86 नंबर का क्या हो जाएगा? यकृत प्रवेश द्वार शिरा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 88 नंबर सॉल्व करना है, प्रमुख व्यक्तिगत दिया हुआ है उसके कार्य से। विलियम जोन्स का कार्य क्या था? तो याद रखिएगा विलियम जोन्स क्या हो जाएगा? प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। ठीक है, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान इसका हो जाएगा। और टॉमस मैकाले का संबंध था, ये कार्य हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन हो जाएगा। और महात्मा गांधी हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। और रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि धातु की चायदानियों के हैंडल लकड़ी के क्यों बने होते हैं? तो लकड़ी ऊष्मा की खराब संवाहक है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 90 नंबर फिर से मैच करने के लिए आ गया। तो यहाँ पे देखिए मैच करिए, वाचु समिति का संबंध जो कार्य क्षेत्र हो जाएगा, तो यह वाचु समिति प्रत्यक्ष कर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष कर। और रेखा समिति का हो जाएगा, रेखा समिति याद रखिएगा रेखी समिति, तो रेखी समिति हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से। और यहाँ भूरेलाल समिति का संबंध किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा भूरेलाल समिति का मोटर वाहन करों में वृद्धि। ठीक है, और यहाँ पर राजा चलैया समिति का कर सुधार से हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 91 नंबर कह रहा है कि रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सही है? तो यहाँ पे देखिए 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, तीनों सही है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दिए गए समूह में कितने बच्चे हैं? आपको मैथ का सवाल है फ्रेंड्स, 92 नंबर सॉल्व कीजिएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको एक पर्याप्त है, लेकिन सेकेंड नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 93 नंबर 93 कह रहा है कि फेडेकोर का संबंध किससे है? फेडेकोर का संबंध किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जिस वेग से एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर घूमता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कक्षीय वेग कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा कि निम्न में किस नदी को ऋग्वेद में देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया गया है? तो किसको क्या बोला गया है? तो ये सरस्वती नदी को ऐसा बोला गया है। ठीक है, माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। उसके बाद देखिए मैथ है 96 नंबर सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर आपको 9 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो याद रखिएगा ये सब एस ब्लॉक के तत्व हैं। उसके बाद देखिए हम कह रहा है कि एक डैश के गल्फ स्ट्रीम जलधारा में मिलने से घने कोरे का निर्माण और प्लैंकटन की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे मछलियों के लिए पोषक आहार प्राप्त होता है। इसी कारण यहाँ पे ग्रैंड बैंक, जॉर्जिक बैंक आदि मत्स्य क्षेत्र का विकास हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 98 नंबर का हो जाएगा आपको लेब्राडोर ठंडी जलधारा के कारण। ठीक है, चलिए 99 नंबर देखते हैं
कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मंगवाने के लिए किस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया? तो याद रखिएगा ये आपको 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, उसके बाद देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ देख लेते हैं। करा कि निम्न युग्म में विचार करना है, खनिज दिया हुआ है, उसके अभावजन्य रोग से मिलान करना है। तो देखिए 100 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ मैच कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्न उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? आपसे पूछ रहा है युग्म सुमेलित है मतलब सही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए आपको कैल्शियम का अस्थि क्षय हो जाएगा और यहाँ पे आयोडीन का घेगा रोग होता है, ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे लोहा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लोहा की कमी से कौन सा होता है, लोहे की कमी से अरक्ता होती है ना कि दंत क्षय, तो यहाँ गलत हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कौन सही है, तो 1 2 सही हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का डबल स्टार सीरीज 2.0 चल रहा है, उसका टेस्ट नंबर 6 हमने कंप्लीट करवा दिया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।